हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने tan की पावर n और cot की पावर n टाइप के ग्राफ को देखा था। उसी ऑर्डर में आज हम sec की पावर nx और cosec की पावर nx टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो उसमें कुछ बेसिक थिंग्स थी, पहले उनको रिकॉल करेंगे, देन हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम अप्रोच लेकर चल रहे हैं वो बेसिक अप्रोच है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडवांस अप्रोच का यूज़ करके जितने भी ग्राफ हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सीखे हैं उनको ड्रा करेंगे। ठीक है, एडवांस अप्रोच में क्या होगा कि उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, वो जो अप्रोच है वो डायरेक्ट अप्रोच है। आप डायरेक्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उसमें चाहे वो साइन एक्स हो या साइन की पावर एन एक्स हो, ठीक है, यानी टी एक्स हो, जितने भी टी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, चाहे टी की पावर एन टाइप के हों, ठीक है, या फिर टी ऑफ टी इनवर्स हो या टी इनवर्स टी हो। ठीक है, जितने भी हमने ग्राफ अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं मैं एक एडवांस अप्रोच की तरफ यूज़ करके उनको ड्रा करूँगा विद इन 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो उसका यूज़ करके 1 मिनट नहीं, मात्र ये मान चलिए 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। तो वो अप्रोच क्या है, एडवांस अप्रोच है। मैं उस अप्रोच को डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, पहले बेसिक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, देन डायरेक्ट अप्रोच से हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने बेसिक थिंग्स क्या रिकॉल करना है। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो पहले लेक्चर में, शुरुआती लेक्चर में हमने डिस्कस किया था y इक्वल टू एक्स की पावर p। ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर p, ठीक है, या एक्स की पावर n। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें क्या था कि जब हमारा ग्राफ 0 to 1 था और -1, ठीक है, 0 1 2 था, तो अगर हमारा एक n ग्रेटर देन 1 होता था, n ग्रेटर देन 1 होता था, तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होता था वो इस तरह होता था। ठीक है, और अगर ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन क्या होता था, ये दोनों ऑड हो जाते थे, यानी कि इसको हम अगर x की पावर m/n के फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे p ले लेते हैं, ठीक है, p, और इसको m/n के फॉर्म में लिखते थे, अगर दोनों ऑड हो जाते थे वो फर्स्ट और थर्ड में बनते थे, फर्स्ट और थर्ड में बनते थे, और सिमेट्रिक और अलॉन्ग क्या होते थे, ऑरिजिन होते थे। ठीक है, यानी कि इस टाइप से ग्राफ होते थे। ठीक है, ये m और n क्या था, ऑड थे। ठीक है, m और n क्या था, ऑड थे। ठीक है, p क्या था, ग्रेटर देन 1 था। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक इससे जो पावर है उससे जस्ट कम ले लेते हैं या कोई ज़्यादा ले लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे p ले लिया और ले लिया एक पावर q। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ले लिया हमने पावर q, y इक्वल टू एक्स की पावर q। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर p बड़ा होगा, सपोज करो हमने ले लिया था p इज ग्रेटर देन q, तो 0 से 1 के केस में जो बड़ा होगा वो नीचे से जाएगा। ठीक है, वो नीचे से जाएगा, और 1 पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, 1 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 को, दोनों 1 दे रहे हैं, और जब 1 से ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी तो बड़ा वाला जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये x की पावर p होगा और ये x की पावर q होगा। ठीक है, सिमेट्रिक अलॉन्ग ओरिजिन के केस में क्या था, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देख लो, या फिर हमने जो पहले बताया था कि -1 to 0 के केस में पावर जो बड़ा था वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, और -1 पे एक दूसरे को काटेंगे, -1 पे दोनों क्या हो जाएंगे, -1। ठीक है, -1 और -1, यहाँ पे दोनों क्या है, ऑड है। ठीक है, p और q क्या है, ऑड है। ठीक है, जो ये हमारा ये p और q है, ठीक है, ऑड है। ठीक, इस टाइप से बनता था। ये हमारा था एक्स की पावर q, और ये हमारा है एक्स की पावर p। ठीक है,
तो ये हमने देखा था। और जब हमारा एम या पी और क्यू दोनों इवन हो जाते थे, तो इवन के केस में क्या होता था कि y इक्वल टू एस की पावर p, जब p क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो जो इवन हो और प्लस p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा ग्रेटर देन 1 केस पे। और इवन होगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टाइप का होगा, यानी कि इसको अगर हम m बाई n के फॉर्म में लिखें तो ये इवन हो, ये ऑड हो, ठीक है, p को, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट बनता था, ठीक है। और ये फंक्शन जो होता था ये क्या होता था, सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होता था, सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होता था, ठीक है। और 0 से 1 के बीच जो बड़ी पावर आती है, सपोज p ग्रेटर देन q हो, तो x की पावर p और y की x की पावर q, ये दोनों हमारे पास अगर ग्राफ हैं तो 0 से 1 के केस में जो बड़ी पावर होती थी वो नीचे होता था और 1 पे एक दूसरे को काट देते थे, वो दोनों बराबर होते थे। 1 से ग्रेटर देन के केस में क्या होता था, बड़ी पावर वाला आगे हो जाता था, ऊपर हो जाता था, ये एक्स की पावर क्यों, ठीक है। सेम क्योंकि सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है तो क्या होगा, सेम इधर भी होगा। तो -1 से केस में बड़ी पावर वाला नीचे से जाएगा, -1 पे एक दूसरे को 1 वैल्यू देंगे और -1 से छोटी वैल्यू पे बड़ी पावर वाला ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर पी एक्स की पावर क्यों, ठीक है। तो ये हमने रिजल्ट पहले 2 लेक्चर में सीखा था। ये हमारा बेसिक तरीका होगा सेक की पावर n और कॉसेक की पावर n, tan की पावर n और साइन की पावर n, इस टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करने का, ठीक है। बेसिक तरीका है। एडवांस तरीका हम एक नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें एडवांस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एडवांस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला कि इफ़ x लाई बिटवीन -1 to x, -1 to 1, देन x की पावर p लेस देन x की पावर q, और इफ x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x की पावर p ग्रेटर देन x की पावर q, वेयर p q आर इवन, ठीक है, इवन एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि x जब 0 to 1 हो, ठीक है, x जब 0 to 1 हो तो x की पावर p लेस देन है x की पावर q, और x जब जो है ग्रेटर देन 1 हो तो x की पावर p लेस देन है x की पावर ग्रेटर देन 1 के केस में x पावर p ग्रेटर देन है x पावर q से, ठीक है। सेम इसमें जब x जब -1 to 0 है तो हमारा x पावर p ग्रेटर देन है x पावर q से, और जब x लेस देन -1 है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा लो, ठीक है, x पावर q एस पावर पी लेस देन है, ठीक है, एस पावर पी लेस देन एस पावर क्यू से। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है लेक्चर 1 से, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है। तो आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं सेक की पावर एन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू सेक की पावर एन एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाती थी, जब n इवन हो जाता था और जब n ऑड हो जाता था। जब इवन होगा तो ये नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, जब ऑड होगा तो ये नेगेटिव आउटपुट देगा। सेक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं क्या था। जो हमारा सेक एक्स का ग्राफ था वो π/2 माइनस के और प्लस π/2, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट होते थे और 0 पे 1 वैल्यू होती थी इस टाइप से। ये 3/2 ये, ठीक है, -1 ये पाई पे, ठीक है, ये 0। तो इसका पीरियड होता था सेक एक्स का2 पाई, ठीक है, पीरियड कितना होता था 2 पाई, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सपोज करो कि n क्या है, इवन है,
ठीक है, एन क्या है, इवन, एन इवन है, यानी पावर क्या है, पावर इवन है, ठीक है, पावर इवन है, ठीक है। तो पावर अगर इवन हो जाएगी तो हमारे पास निगेटिव आउटपुट नहीं रहेंगे, यानी कि जो ग्राफ होगा y इक्वल टू सेक की पावर 2m x टाइप का होगा, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 2m, m क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कि 2 3 2 4 6 8 इस टाइप के ग्राफ होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस अगर हम पीरियड देखें इसका, ठीक है, तो पाई प्लस एक्स इजक्वल टू सेक पाई प्लस एक्स की पावर 2n, तो क्या आ जाएगा माइनस का, और इवन पावर है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सेक एक्स आ जाएगा की पावर 2n, यानी कि वाई एक्स आ जाएगा, ठीक। तो पीरियड क्या हो जाएगा पाई। तो पाई पीरियड के लिए हम ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद कॉपी राइट करते रहेंगे, ठीक है, उसके बाद जस्ट पीरियोडिसिटी का यूज़ करके कॉपी करते रहेंगे। तो पाई पीरियड के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पाई अगर y हम जीरो की वैल्यू निकालें, ये हमारा y है, ठीक है, y जीरो की वैल्यू निकालें, तो सेक जीरो की पावर 2n, सेक जीरो इक्वल टू 1, 1 की पावर 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जीरो पे वैल्यू कितनी है सेक की 1 है, तो सेक की 1 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, ठीक है, 1 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये देखो आप, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में, जीरो से x जब जीरो से पाई बाई 2 के बीच है, x जब जीरो से पाई बाई 2 के बीच है, तो सेक x ग्रेटर देन क्या है 1 है, सेक x ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो सेक की पावर जब n की बात करेंगे, सेक की पावर n यानी कि 2n टाइप का है ये 2n, ठीक है, 2m टाइप का, सेक की पावर 2m, वो भी क्या होगा, यानी कि x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x की पावर p, x ग्रेटर देन 1 टाइप का है तो x पावर p क्या होगा, ये इवन वाला है, x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो x पावर p लेस देन होगा x पावर क्यों से, p ग्रेटर देन क्या है क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे p के फॉर्म में पावर, अगर p सपोज करो हम p के फॉर्म में ले लेते हैं कि सेक की पावर p, क्योंकि सेक ग्रेटर देन 1 है तो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x की जगह, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, x यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेक x से, ठीक है। तो सेक x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक की पावर p x ग्रेटर देन सेक की पावर q x से, ठीक है, सेक की पावर p x ग्रेटर देन सेक की पावर q x से, ठीक है। और जीरो से पाई बाई 2 के, तो यहाँ पे सेक की पावर क्या आ गया p ग्रेटर देन सेक की पावर q x, ठीक है, सेक की पावर p ग्रेटर देन क्या हो गया सेक की पावर q, ठीक है। तो अब ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। तो अब जीरो से पाई बाई 2 के लिए हो गया, माइनस पाई बाई 2 से माइनस 1 के केस में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से माइनस 1, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से माइनस 1, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से माइनस 1, इसमें भी क्या है सेक क्या है, इसमें भी सेक x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो सेम इसमें भी हो जाएगा, सेक ग्रेटर देन 1 है तो सेक की पावर p ग्रेटर देन होगा सेक की पावर q से, ठीक है। यहाँ पे p ग्रेटर देन क्या है, p ग्रेटर देन q है, ये दो p ग्रेटर देन q है, ठीक है, p ग्रेटर देन q है, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो चलिए जीरो माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये 1, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने सेक की पावर p, जो सेक की पावर p होगा वो कैसा होगा टेन सेक टाइप का होगा, ठीक है, सेक एक्स टाइप का होगा, क्योंकि p इक्वल टू क्या है 2 4 6, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ होगा, प्लस x की पावर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x की पावर p वेयर p ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ जो होता है वो जो शेप होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है।
अगर जीरो से पास हो रहा हो तो जीरो से जाएगा, अदरवाइज कहीं और से पास होगा तो, लेकिन शेप इस तरह होगा, इंक्रीजिंग इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा सपोज करो कि हमने जो बनाया है, ये हमने बनाया है सेक की पावर पी एक्स, सेक की पावर पी एक्स, ठीक है, सेक की पावर पी एक्स। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच जो सेक की पावर पी एक्स है वो ग्रेटर देन है सेक की पावर क्यू एक्स से, ठीक है। तो सेक की पावर पी एक्स से क्या है, ग्रेटर देन है सेक की पावर क्यू एक्स। तो सेक की पावर क्यू एक्स क्या जाएगा, नीचे से जाएगा। 0 पे तो दोनों वन ही है ना, लेकिन नीचे से जाएगा, ठीक है। ये सेक की पावर पी क्या जाएगा, ऊपर से सेक की पावर क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से -1 के पास बीच क्या है, सेक की पावर भी ऊपर है और सेक की पावर क्यों क्या है, नीचे से जा रहा है। तो ये सेक की पावर क्यों क्या हो रहा है, नीचे से जाएगा, ठीक है। सेक की पावर क्यों क्या हो गया, नीचे से जाएगा, ठीक। बस वही ना। तो यहाँ पे पी क्या है, ग्रेटर देन क्यों है, ठीक है। यानी कि अगर पावर बढ़ेगी तो जो ग्राफ होगा वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर होते चला जाएगा, यानी कि उसकी जो इंक्रीज करने की रेट होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इंक्रीज करने का रेट का मतलब ये है कि सपोज करो कि कोई गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है, तो एक्सीलेटर खींचने पे क्या होगा, वो 200 250 300 की स्पीड में चलने लगेगी। सेम यही है कि पावर बढ़ाने पर क्या होगा, वो जो ऊपर इन वैल्यू आउटपुट करने की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यानी कि उसका रेट, जो आउटपुट करने का रेट बढ़ते हुए क्रम में जो आउटपुट करने का रेट है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो सेक की पावर पी ग्रेटर देन सेक की पावर क्यू इफ पी ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये पी ओ क्यू क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। पी ओ क्यू क्या है, नेचुरल नंबर। पी और क्यू आर नेचुरल नंबर एंड पावर यहाँ पे हम क्या लेकर चले थे, इवन पावर लेकर चले थे, ठीक है। अब ये क्योंकि जो सेक की पावर इवन पावर होकर हो तो ये इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई में क्या करेगा, ये रिपीटिशन करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जब n जो पावर हो वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए, पावर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। पावर जब ऑड हो जाए, ठीक है, y इक्वल टू सेक की पावर एन एक्स, जब पावर क्या हो, ऑड हो, ठीक है। पावर क्या हो, ऑड हो, तो पावर ऑड होगा तो y पाई प्लस एक्स माइनस सेक एक्स अगर पावर ऑड है तो पाई प्लस एक्स अगर हम निकालेंगे तो सेक माइनस का सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। और पावर क्या है, ऑड है, ऑड पावर है, ठीक है, ऑड पावर है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस के वाई एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब पीरियड तो पाई तो होगा नहीं, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब पीरियड पाई तो होगा नहीं, तो वाई 2 पाई प्लस एक्स करते हैं, ठीक है, 2 पाई प्लस एक्स। तो क्या जाएगा, सेक 2 पाई प्लस एक्स इसकी पावर ऑड पावर, ठीक है, ऑड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स की पावर ऑड यानी कि वाई एक्स आ जाएगा। तो पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई के लिए ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक हो जाएगा। तो पीरियोडिसिटी का यूज़ करके कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। तो सेक एक्स को ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सेक एक्स को देख लेते हैं। ये हमारा सेक एक्स है, ठीक है। तो ये इंटरवल, ठीक है, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया
सेक एक्स का ग्राफ, हमको बनाना है सेक एक्स की पावर ऑड का ग्राफ, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि जब x ग्रेटर देन 1 हो या x 0 to 1 हो, ठीक है, 0 to 1 हो, तो x की पावर p क्या है, ग्रेटर देन लेस देन है x की पावर q से। तो 0 से π/2 के बीच अगर हम बात करें, 0 से π/2 के बीच, जब x 0 से π/2 के बीच है तो sec x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इस वाले केस में आ जाएगा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इस वाले केस में तो x पावर p ग्रेटर देन x पावर p, यहाँ पे अगर x को हम sec x से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे sec x ग्रेटर देन 1, तो sec x की पावर p ग्रेटर देन क्या होगा, sec x पावर q, तो sec x की पावर p ग्रेटर देन sec x पावर क्या हो जाएगा, q, ठीक। दूसरी इंफॉर्मेशन, जब हमारा जो है x माइनस π/2 से 0 के बीच है तो sec x क्या है, तब भी ग्रेटर देन 1 है, तब भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो sec x ग्रेटर देन 1 यानी कि sec की पावर px ग्रेटर देन sec की पावर qx, ठीक। सेम 0 पे 1 है, ठीक है, 0 पे 1 है तो 0 इंक्लूड इसमें कर लो या फिर इसमें कर लो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माइनस π/2 से पाई के बीच, ठीक है। तो माइनस π/2 से x 3π/2, 3π/2, ठीक है, 3π/2। तो इसमें sec x क्या है, sec x लेस इक्वल देन -1, ठीक है, लेस इक्वल देन, इसको कंबाइंड भी कर सकते थे, अब इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते थे, x माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच, दोनों को कंबाइंड, क्योंकि रिजल्ट क्या मिल रहा है, दोनों को सेम ही मिल रहा है, ठीक है। कंबाइंड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो sec x लेस इक्वल देन -1, तो sec x लेस इक्वल देन -1 किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x की पावर p, यानी कि sec की पावर p लेस देन होगा sec की पावर q से, sec की पावर px लेस देन होगा sec की पावर qx से, sec की पावर p लेस देन होगा sec की पावर qx से। यहाँ पे p और q हम क्या लेकर चल रहे हैं, ऑड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो p एंड q आर ऑड, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि पावर 0 से 1 के बीच में पावर बड़ी है तो नीचे है, और 1 से बड़े के केस में पावर बड़ी है तो ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक अलोंग क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो पावर बड़ी है तो बड़ी है, और पावर छोटा है तो नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। तो अब ड्रॉ करते हैं हम, -π/2, ठीक है। ये वर्टिकल एसिम्पटोट इसके पास भी होंगे, ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट इसके पास भी होंगे, क्योंकि क्या होगा कि π/2 पे आप वैल्यू सेक जाएगा तो सेक की पावर समथिंग भी क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या मिल जाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे मिलेंगे, तो मैं एक के लिए बता दे रहा हूँ। लिमिट x टेंड टू π/2 sec x कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। ये प्लस मैंने अगर इनफाइनाइट ले लिया तो कहाँ जा रहा है, π/2 के लिए चेक कर देते हैं, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका मतलब x बराबर π/2, इसके बाद क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट है। सेम अगर पावर n कर देंगे तब भी जाएगा, तो sec की पावर n के लिए भी क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक, माइनस, ठीक उसी तरह -π/2, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी होगी, और 3π/2 वो भी होगी, ठीक है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट तो सेम ही होने वाली है, और 0 पे वैल्यू भी क्या होगी, y अगर 0 की वैल्यू निकाल लें तो sec 0 की पावर ऑड, तो कहता है 1 हो जाएगा, 1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे क्या हो जाएगा 1, और sec अगर पाई की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, sec पाई कितना होता है, -1 की पावर ऑड, तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इतना -1 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना है, -1, ठीक है। तो अब -π/2 से π/2 के बीच sec की पावर p क्या है, ग्रेटर देन है sec की पावर q से। तो sec की पावर p सपोज करो मैंने ड्रॉ किया इस टाइप से, ठीक है, sec की पावर p इस टाइप से हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो sec की पावर जो q होगा, sec की पावर q, क्योंकि p क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन q हम लेकर चल रहे हैं, p क्या लेकर चल रहे हैं, p ग्रेटर देन q,
ठीक है, पी ग्रेटर देन क्यू लिखा चलना, पी ग्रेटर देन क्यू। तो सेक, ये सपोज करो हमने ले लिया सेक की पावर पी एक्स, ठीक है, सेक की पावर पी एक्स। तो जी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, सेक की पावर पी क्या है, सेक की पावर क्यू से बड़ा है, तो यानी कि ऊपर जाएगा, सेक की पावर क्यू क्या हो जाएगा, नीचे से दोनों जीरो से जीरो पे वन दे रहे हैं तो दोनों पास होंगे, और ये सेक की पावर क्यू क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। नीचे का मतलब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कम होगा सेक की पावर पी से, तो ये क्या है, सेक की पावर क्यू है, ठीक है। अब माइनस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच सेक की पावर पी छोटा है सेक की पावर क्यू से, तो ये मान लो सपोज तो हमने सेक की पावर पी बना लिया है, ठीक है, सेक की पावर पी एक्स। तो सेक की पावर क्यू क्या है, यहाँ पे बड़ा है सेक की पावर, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, ठीक है, ये सेक की पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है, सेक की पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ से देखिए, मैं मिटा के फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ। y इक्वल टू सेक की पावर इवन x, y इक्वल टू सेक की पावर ऑड x, ठीक है, ऑड इवन पावर, ऑड पावर सेक की पावर एन एक्स टाइप का, ठीक है, सेक की पावर एन एक्स टाइप का ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनके तैयार हुआ है, जीरो से इसका पीरियड पी इक्वल टू पाई है, ठीक है, पी क्या है पाई, और सो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और सपोज करो पी ग्रेटर देन क्यू हमने ले लिया, पी और क्यू क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये पावर हमेशा इवन रहेगी, ठीक है। तो इसमें केस में क्या होगा कि पावर अगर बड़ी है तो वो और तेज़ी से जाएगा कंपेयरिंग टू पावर छोटी वाली से, ठीक है। ये अगर सपोज करो सेक की पावर पी है, पी एक्स है, तो सेक की पावर क्यू एक्स इसके नीचे से जाएगा, ठीक है, सेक की पावर क्यू क्या जाएगा, इसके नीचे से जाएगा, ठीक है। ये रहा सेक की पावर क्यू एक्स है, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना है, पाई है, तो रिपीट करेगा थ्री पाई बाई टू, ठीक है, ये हो गया। तो ये ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया, सेक की पावर पी और सेक की पावर क्यू एक्स, ठीक है, सेक की पावर पी, सेक की पावर क्यू एक्स। पी और क्यू क्या है, पी ग्रेटर देन क्यू है और बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, और जो ये पावर है वो क्या है, इवन है, यानी पी और क्यू हमेशा क्या रहेंगे, इवन है, ये यानी कि ये क्या है, इवन। यहाँ पे जो लिए जाएंगे वो क्या लिए जाएंगे, इवन लिए जाएंगे। तो एप्लीकेशन इसका क्या है कि सपोज करो कि आपको बनाना हो कि सेक की पावर 2021x और सेक की पावर 22x, सेक की पावर 26x, ठीक है। ये हमारे पास दो ग्राफ हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच जो हमारा पावर बड़ा है, यानी पी ग्रेटर देन है, तो क्या है, बड़ा है, यानी कि सेक की पावर पी क्या है, बड़ा है, जो पावर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो x जब पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच है तो सेक की पावर 2026 बड़ा है सेक की पावर 2022 से, ठीक है, बड़ा है। तो सपोज करो कि हमने क्या किया, हमने e की पावर x एक फंक्शन लिया, एफ एस इक्वल टू e की पावर x, वो क्या है,
इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे फंक्शन की इनक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, सपोज करो एफ हमने अप्लाई कर दिया, ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर सेक की पावर 2022x इज ग्रेटर देन ई की पावर सेक की पावर 2022x, ठीक है। ये इनक्लूटिव बन के तैयार होगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में पूछ सकता है, एरिया अंडर कर्व में आता है कि फाइंड करो एरिया बिटवीन 0 to π/4 फ्रॉम सेक की पावर 2022 और सेक की पावर 2026, ठीक है। तो ये आप ये लोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऊपर है कौन नीचे है 0 से π/4 के बीच। तो सेक की पावर 2026 ऊपर होगा और सेक की पावर 2022 क्या होगा, नीचे होगा। तो एरिया अंडर कर्व क्या आ जाएगा, 0 to π/4 सेक की पावर 2026x माइनस सेक की पावर 2022x dx, ठीक, ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एप्लीकेशन होगा, ठीक है, इस टाइप से एप्लीकेशन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ x टेंड टू लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस सेक की पावर 2022 ऑफ x अपॉन सेक की पावर 2026x, ठीक। तो अगर इसमें π/2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होगी। तो आप एल हफ्ता लगाओगे या फिर कोई और कुछ लगाओगे, करने की कोशिश करोगे तो उससे टफ हो जाएगा, ठीक है, टफ हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया गया जेई मेन में, ठीक है, ये क्वेश्चन सपोज करो पूछ लिया गया जेई मेन में, तो क्या करोगे। अब यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करने में टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि सेक जो रेट ऑफ चेंज है वो सेक 2022 से कहीं ज़्यादा है सेक की पावर 2026 से, ठीक है, ज़्यादा है इसका रेट ऑफ चेंज। ये ज़्यादा तेज़ी से, अगर x इनफाइनाइट π/2 से माइनस पर जा रहा है तो ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट पे ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। ये मान लो इनफाइनाइट, ये 100 तक पहुंचा, ये पहुंच गया 200, ठीक है। ये कोई फाइनाइट ही पहुंच रहा होगा, ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ये कुछ फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट के कुछ पहले होगा और ये इनफाइनाइट पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये कंडीशन इस प्रकार का कर देगा 1/x, ठीक है, 1 ये फाइनाइट समझो, ये मान लो फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये ओवरऑल 0 चला जाएगा। तो ओवरऑल क्या चला जाएगा, ये ओवरऑल जो होगी लिमिट वो कहाँ चली जाएगी, 0, ठीक है। ये अगर उल्टा पूछ लेता, सपोज करो सेक की पावर 2026 x अपॉन सेक की पावर 2022 x लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ठीक है, π/2 माइनस। तो इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है इसके रेट ऑफ चेंज से, ठीक है। तो ओवरऑल ये जल्दी से इनफाइनाइट पहुंचेगा, ये कम देरी से इनफाइनाइट पहुंचेगा। तो ओवरऑल ज़्यादा तेज़ी से इनफाइनाइट जा रहा है, ये कम तेज़ी से इनफाइनाइट जा रहा है, तो ओवरऑल क्या चलेगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है, ओवरऑल क्या चलेगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि सपोज करो कि अगर कोई यहाँ पे कोई फंक्शन है f1 और f2 कोई फंक्शन है, ठीक है, किसी इंटरवल में ऑन आई, और इसका रेट ऑफ चेंज कम है, इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, दोनों इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, f1 और f2 क्या कर रहे हैं, दोनों इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सच डैट f1 लेस इक्वल देन f2 है, ठीक है, मोर लेस इक्वल देन
F2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो होगा कि F1 अपॉन F2 अगर करेंगे तो ये 0 चला जाएगा, और F2 अपॉन F1 करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका यूज़ करके इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ऑड के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या निकल गया है, π/2 0 माइनस π/2, ये 3π/2, ये पाई पे -1 है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये 0 पे 1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन 0 पे इंटीग्रेबल है, ठीक है। 0 पे इंटीग्रेबल है क्योंकि स्मूथ है, कॉर्नर नहीं है, ठीक है, कॉर्नर नहीं है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मिनिमा क्या है, 0 पे मिनिमा है, ठीक है। पूछ ले y = sec x, इसके पास 0 पे मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। पाई पे मैक्सिमा होगा, ठीक है। पाई पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्योंकि इसके अगर हम 0 पे देखेंगे तो इन सभी वैल्यू से ये वैल्यू क्या है, 0 के नेबरहुड में सबसे कम है, तो मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। एट 0 ये क्या है, ऑड पावर, तो मिनिमा है, मिनिमा, ठीक है। ऑड पावर मतलब सपोज करो कि हमने ले लिया 2025, ठीक है। तो एट पूछ लेगा एट 0 एट x = 0 पे क्या है, मिनिमा है, ठीक है। क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। पूछ लेगा y = x⁻2031 x = पाई पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। x = 0 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यहाँ पे पाई पे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। π/2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एट π/2 लिमिट एग्जिस्ट आर नॉट, क्योंकि π/2 पे इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सेम यहाँ पे 3π/2 पे 3π/2 एट 3π/2 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे इवन पावर रखी थी वही ऑड पावर के केस में था। ये ऑड पावर के केस में क्या होता था, ये क्या होता था, ये, ठीक है, sec की पावर p x ग्रेटर देन होता था sec की पावर q x, ठीक है। जब हमारा 0 से π/2 यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाइट वाला sec की पावर px है, और ये येलो वाला sec की पावर qx है। p ग्रेटर देन q है, और नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, और ऑड है, ठीक है, ऑड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इस तरह यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो sec की पावर qx बड़ा है sec की पावर px से, sec की पावर px से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो सपोज करो पूछ लिया कि लिमिट x टेंड टू π/2, क्वेश्चन कैसे बनेगा, π/2 माइनस sec की पावर 2031x अपॉन sec की पावर x, ठीक है। ये क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 0 से π/2 के नेबरहुड में π/2 माइनस के केस में जो रेट ऑफ π/2 जो है, ये हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, π/2 से कुछ कम वैल्यू। तो यहाँ देखो sec की पावर p ग्रेटर देन के केस में, तो ये हमारा मान लो sec की पावर क्या होगा 4045 हो जाएगा x, और जो येलो वाला होगा वो छोटी पावर है, तो ये हो जाएगा sec की पावर 2031x, ठीक है। तो नीचे होगा, यानी कि sec की पावर 4045
एक्स ग्रेटर देन है सेक की पावर 2031 से। ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से इनफाइनाइट जा रहे हैं, जो दोनों जा रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, तो ये कुछ इसके कंपेयरिंग में फाइनाइट ही वैल्यू देता रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या कर देगा? पूरा इनफाइनाइट कर देगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट टाइप का हो जाएगा, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप का हो जाएगा। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कहाँ चला जाएगा? 0, तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है, सपोज करो इस टाइप से ना पूछकर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ सेक की पावर यहाँ पे गिवन है, तो हम सपोज करो यहाँ पे e की पावर x कोई फंक्शन ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इस पर अप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो e की पावर सेक सेक की पावर 4045x इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इंक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने f अप्लाई कर दिया इस पर, तो ये क्या आया? f सेक की पावर 4045x इज ग्रेटर देन f सेक की पावर 231x। ठीक, तो ये आया। अब इसकी वैल्यू हम रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, इस ग्रेटर देन होगा e की पावर 4 टाइम्स सेक की पावर 2031x। ठीक है, अब जो ये डिवाइड करने के बोल रहा था, अब इसको डिवाइड करने के लिए बोल रहेगा। ठीक है, अब लिमिट पूछेगा, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस e की पावर सेक की पावर 2031x अपॉन e की पावर सेक की पावर 4045x। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, रेट ऑफ चेंज इसका क्या है? ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, रेट इसका क्या है? ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या करे? 0 कर देगा, और क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, ये e की पावर x का टाइप से क्वेश्चन IIT वाला तो पूछेगा नहीं, यहाँ पे क्या कर देगा, ये कंपोजिशन टाइप से क्वेश्चन को ड्रॉ करेगा। कंपोजिशन यानी रिकरेंस रिलेशन टाइप से क्वेश्चन को इसी को फॉर्म करेगा। किस तरह देखो किस तरह फॉर्म करेगा। कि सपोज करो कि f i x i + 1x इक्वल टू e की पावर f i x। ठीक है, ठीक है, और f0x इक्वल टू सपोज करो e की पावर x। ठीक है, e की पावर x दे दिया। ठीक है, तो f0x इस तरह दिया है। ठीक है, f0x इस टाइप से दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया है gx सपोज करो दिया है gx इक्वल टू सेक की पावर सेक की पावर 2000 सेक की पावर p टाइप के, सेक की पावर p टाइप का। ठीक है, सेक की पावर p टाइप का जो दिया है, p क्या है? ग्रेटर देन 1 है एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे अगर पूछ लेता है कि सेक की व्हाट इज, अगर यहाँ पे हम f2 निकालें यहाँ पे, तो f2x क्या आ जाएगा? e की पावर f1 यहाँ पे अगर हम f1 निकालेंगे, ठीक है, f1 निकालेंगे तो i0 रखना पड़ेगा। i क्या है? 0 1 2 3 ये है, तो i0 रखा तो f1 आ गया, e की पावर 0x, तो e की f0 क्या है? e की पावर x, तो क्या आ गया? e की पावर x आ गया। ठीक है, और f2 अगर निकालें i = 2 रख दो, i = 1 रख दो, तो यहाँ e की पावर f1x आ जाएगा। f1 के x क्या है? e की पावर
e की पावर x है, ठीक है, इस टाइप से बस बना दी ना। इसी तरह के सपोज करो कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 ई आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 2021 होंगे x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2022 ई डॉलर ई कितने हो जाएंगे 2022 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा कि इफ लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, x टेंड टू इधर लिखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस अपॉन, अगर यहाँ f 2022 21x x यहाँ पे अगर GPX, ये GPX डाल दिया, ठीक है, FGPX, ठीक है, GPX अपॉन F 22 GQX, ठीक है, GQX। तो यहाँ पे थोड़ा एक कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कर देते हैं, ये मान लो सपोज करो J है, ठीक है, यहाँ पे J कर देते हैं, ठीक है। तो J ग्रेटर देन 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो GP यहाँ पे GQ, ठीक है, ये पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। तो GP क्या दिया हुआ है, वेयर देखो GIX इस तरह डिफाइन है, सेक की पावर JX, ठीक है, और J ग्रेटर देन, J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, J क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, J ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और P ग्रेटर देन Q है, P क्या है, और P यहाँ पे कैरेज कर देते हैं, P लेस देन Q कर देते हैं, ठीक है, P लेस देन Q कर देते हैं, ठीक है। P और Q क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, P और Q क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवन हो या ऑड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब पाई बाई 2 के केस में था तो देखो बड़ी पावर वाला ऊपर चला जाता था कंपेयरिंग टू छोटे पावर वाला, ठीक है। ये x की पावर सेक की पावर p क्यों होता था, जब ये अगर सेक की पावर q है, ठीक है, ये सेक की पावर px है, छोटी पावर, और ये वाइट वाला सेक की पावर बड़ी पावर, ठीक है, ये वाइट वाला बड़ी पावर होता था, ठीक है, पाई बाई 2 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछेगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 2021 यानी कि यहाँ पे ई कितने होंगे 2022 होंगे, यहाँ पे 2000 अगर f 2022 है तो अगर यहाँ पे f 2022 निकालेंगे तो x, तो यहाँ पे जो ई होंगे वो x ज़्यादा होते थे 2023 हो जाएंगे, ई की पावर डॉट ई की पावर x, यहाँ पे 2023 x आ जाएगा, ठीक है। तो 2023 x यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा। GP का मतलब क्या है, GP का मतलब x का मतलब ये है कि सेक की पावर px, क्योंकि यहाँ पे i की जगह हमने क्या डाल दिया, p डाल दिया, ठीक है। और g q का मतलब क्या है, सेक की पावर qx, ठीक है। तो p लेस देन q है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़्यादा है, ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है। तो इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, इसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। और इसका अगर इसका भी देखें f 2000, यहाँ पे 2000 कितने हैं 23 हैं, इसका भी ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयरिंग टू इसके यहाँ पे 2022 हैं, यहाँ पे 2023 ई हैं, ठीक है। यहाँ पे p छोटा है क्यों से, तो इस ओवरऑल इसका रेट ऑफ चेंज इससे क्या होगा, कम होगा।
तो इसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पूरा कहाँ कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है, जीरो कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस टाइप से बनेगा, e की पावर 2022 टाइम्स सेक की पावर px और e की पावर 2023 टाइम्स सेक की पावर qx, ठीक है। लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका, जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो बना वो क्या आएगा, जीरो आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस लेवल का है, ठीक है। जेईई एडवांस अगर पूछेगा तो जेईई एडवांस पूछेगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, जेईई एडवांस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस अप्रोच लेकर चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी हमने ग्राफ सीखे हैं उनको चुटकियों में कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ओके।